हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 60 रुक्मिणी के साथ कृष्ण का परिहास। श्री बादरायणी ने कहा, एक बार अपनी दासियों के साथ महारानी रुक्मिणी ब्रह्मांड के आध्यात्मिक गुरु अपने पति की सेवा कर रही थीं। वे उनके बिस्तर पर विश्राम कर रहे थे तथा वे उन पर पंखा झल रही थीं। इस ब्रह्मांड को खेल खेल में उत्पन्न करने वाले, उसका पालन करने वाले तथा अंत में उसको निगल जाने वाले अजन्मे परम नियंता भगवान ने अपने नियमों को सुरक्षित रखने के लिए यदुओं के मध्य जन्म लिया। महारानी रुक्मिणी के कमरे अत्यंत सुंदर थे। उनमें एक 14वें से मोतियों की चमकीली लड़ें लटक रही थी और तेजोमय मणियां दीपकों का काम दे रही थी। उसमें यत्र तत्र चमेली तथा अन्य फूलों की मालाएं लटक रही थी, जिनसे गुनगुनाते भौरे के समूह आकृष्ट हो रहे थे और चंद्रमा की निर्मल किरणें जाली की खिड़कियों के छेदों से होकर चमक रही थीं। हे राजन, जब इन खिड़कियों के छेदों में से अगरू की सुगंध बाहर निकलती तो पारिजात कुंज की सुगंध को ले जाने वाली मंद बयार कमरे के भीतर बागीचे का वातावरण पैदा कर देती। इस कमरे में महारानी समस्त लोकों के परमेश्वर अपने पति की सेवा कर रही थीं, जो उनके मुलायम तथा दूध के फेन जैसे सफ़ेद बिस्तर पर एक भव्य तकिए के सहारे बैठे थे। देवी रुक्मिणी ने अपनी दासी के हाथ से रत्नों की डंडी वाला चमड़ी के बाल का पंखा ले लिया और तब अपने पति पर पंखा झलकर सेवा करने लगी। महारानी रुक्मिणी का हाथ अंगूठियों, चूड़ियों तथा चामर पंखे से सुशोभित था और वे भगवान कृष्ण के निकट खड़ी हुई अतीव सुंदर लग रही थीं। उनके रत्न जटिल पायल शब्द कर रहे थे और उनके गले की माला चमचमा रही थी, जो उनकी साड़ी के पल्ले से ढकी उनके स्तनों पर लगे कुमकुम से लाल लाल हो रही थी। वे अपनी कमर में अमूल्य करधनी पहने थीं। ज्यों ही भगवान कृष्ण ने उनका लक्ष्मी के रूप में चिंतन किया, जो केवल उन्हें ही चाहती हैं, तो उन्हें मंद हंसी आ गई। भगवान अपनी लीलाएं करने के लिए नाना रूप धारण करते हैं और वे यह सोचकर अत्यंत प्रसन्न थे कि लक्ष्मी ने जो रूप धारण कर रखा था वह उनकी प्रेयसी होने के अनुरूप था। उनका मनोहर मुखमंडल घुंघराले बालों, कुंडलों, गले में पड़े हार तथा उनकी उज्जवल प्रसन्न मुस्कान के अमृत से सुशोभित था। तब भगवान ने उनसे इस प्रकार कहा। भगवान ने कहा, हे राजकुमारी, तुम्हारे साथ लोकपालों जैसे शक्तिशाली अनेक राजा पानी ग्रहण करना चाहते थे। वे सभी राजनैतिक प्रभाव, संपत्ति, सौंदर्य, उदारता तथा शारीरिक शक्ति से उर्जित थे। तब तुम्हें तुम्हारे भाई तथा पिता ने उनको अर्पित कर दिया था, तो फिर तुमने चेदी के राजा तथा उन अन्य विभार्थियों को क्यों अस्वीकार कर दिया जो कामदेव द्वारा उन्मुक्त हुए तुम्हारे समक्ष खड़े थे? तुमने हमें क्यों चुना, जो रंच भर भी तुम्हारे समान नहीं है? हे सुंदर भवों वाली, इन राजाओं से भयभीत होकर हमने समुद्र में शरण ली। हम शक्तिशाली व्यक्तियों के शत्रु बन गए और हमने अपने राज सिंहासन को प्रायः त्याग दिया था। हे सुंदर भवों वाली, जब स्त्रियां ऐसे पुरुषों के साथ रहती हैं जिनका आचरण अनिश्चित होता है और जो समाज सम्मत मार्ग का अनुसरण नहीं करते, तो प्रायः उन्हें कष्ट भोगना पड़ता है। हमारे पास भौतिक संपत्ति नहीं है और हम उन्हें ही प्रिय हैं जिनके पास हमारी ही तरह कुछ भी नहीं होता। इसलिए हे सुमध्य, धनी लोग शायद ही हमारी पूजा करते हों। विवाह तथा मैत्री उन दो मनुष्यों के बीच ही उचित होती है जो समान संपत्ति, जन्म, प्रभाव, आकृति तथा उत्तम संतान की क्षमता वाले हों, किंतु उत्तम तथा अधम के बीच कभी भी नहीं। हे वैदर्भी, दूरदर्शी न होने से तुमने इसका विचार नहीं किया और इसलिए तुमने अपने पति के रूप में हमें चुना है। यद्यपि हमें कोई सद्गुण नहीं है और मुग्ध भिखारी की हमारी प्रशंसा करते हैं। अब तुम्हें चाहिए कि अधिक उपयुक्त किसी उच्च कोटि के
राजन्य पुरुष को स्वीकार कर लो जो तुम्हें इस जीवन तथा अगले जीवन में भी ऐसी प्रत्येक वस्तु को प्राप्त करने में सहायता कर सके जो तुम चाहती हो। हे सुंदर जांघों वाली भद्रे, शिशुपाल, शाल्व, जरासंध तथा दंतवक्र जैसे सभी राजा मुझसे घृणा करते हैं और उसी तरह तुम्हारा बड़ा भाई रुक्मी भी करता है। इन्हीं राजाओं की उद्दंडता को दूर करने के लिए ही हे कल्याणी मैं तुम्हें हर ले आया, क्योंकि वे सभी शक्ति के मद से अंधे हो चले थे। मेरा उद्देश्य दुष्टों की शक्ति को चूर करना था। हम स्त्रियों, बच्चों तथा संपत्ति की तनिक भी परवाह नहीं करते। सदैव आत्मतुष्ट रहते हुए हम शरीर तथा घर के लिए कार्य नहीं करते, बल्कि प्रकाश की तरह हम केवल साक्षी रहते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, रुक्मणी ने अपने को भगवान की विशिष्ट प्रिया समझ रखा था, क्योंकि उन्होंने कभी उनका संग नहीं छोड़ा था। ये बातें कहकर भगवान ने उनके गर्व को दूर कर दिया और तब बोलना बंद कर दिया। रुक्मणी देवी ने इसके पूर्व कभी भी अपने प्रिय त्रिलोकेश पति से ऐसी अप्रिय बातें नहीं सुनी थी, अतः वे भयभीत हो उठी। उनके हृदय में कपकपी शुरू हो गई और भीषण उद्विग्नता से वे रोने लगी। वे लाल लाल चमकीले वाले नाखूनों से युक्त अपने कोमल पांव से भूमि कुरेदने लगी और अपनी आंख में लगे काजल द्वारा काले हुए आंसुओं से कुमकुम के कारण लाल हुए स्तनों को भिगो दिया। वे मुख नीचा किए खड़ी रहीं और अत्यधिक शोक से उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई। रुक्मणी का मन दुख, भय तथा शोक से अभिभूत हो गया। उनकी चूड़ियां उनके हाथ से सरक गईं और उनका पंखा जमीन पर गिर पड़ा। वे मोहवश सहसा मूर्छित हो गईं। उनके बाल इधर उधर बिखर गए और उनका शरीर भूमि पर इस तरह गिर गया जिस तरह हवा के उखड़ने से आवाज से उखड़ता हुआ केले का वृक्ष गिर पड़ता है। यह देखकर कि उनकी प्रिया उनके प्रेम से इस तरह बंधी हैं, वे उनके तंग करने के पूरे आशय को नहीं समझ सकी। दयालु भगवान कृष्ण को उन पर दया आ गई। भगवान तुरंत बिस्तर से उतर आए। चार भुजाएं प्रकट करते हुए उन्होंने रुक्मणी को उठाया, उनके बाल ठीक ठाक किए और उनके कर कमलों पर उनका मुख सहलाया। हे राजन, उनके अश्रुपूरित नेत्रों तथा संताप के आंसुओं से सने हुए उनके स्तनों को पोंछकर अपने भक्तों के लक्ष्य भगवान ने अपनी सती पत्नी का आलिंगन किया, जो एकमात्र उन्हीं को चाह रही थी। सांत्वना देने की कला में पटु श्री कृष्ण ने दयनीय रुक्मणी को मृदुता से ढांढस बंधाया, जिनका मन भगवान के चातुरीपूर्ण हास परिहास से भ्रमित था और जो इस तरह कष्ट भोगने के योग्य न थी। भगवान ने कहा, हे वैदर्भी, तुम मुझसे नाराज मत हो। मैं जानता हूँ कि तुम पूरी तरह मुझ में समर्पित हो। हे प्रिय देवी, मैंने तो ठिठोली में ऐसा कहा था क्योंकि मैं सुनना चाहता था कि तुम क्या कहोगी। मैं यह भी चाहता था कि प्रणय कोप में कांपते तुम्हारे अधर, तिरछी चितवनों वाली तुम्हारी आंखों के लाल लाल कोर तथा क्रोध से सनी तुम्हारी सुंदर भौं की रेखा से युक्त तुम्हारा मुख देख सकूं। हे भीरु एवं चंचल संसारी गृहस्थ जन, घर में जो सबसे बड़ा आनंद लूट सकते हैं वह है अपनी प्रियतमाओं के साथ परिहास करने में बिताया जाने वाला समय। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, महारानी वैदर्भी भगवान द्वारा पूरी तरह परेशान कर दी गईं और वे यह समझ गईं कि भगवान ने परिहास में वे शब्द कहे थे। इस तरह उनके मन से इस तरह उनका यह भय जाता रहा कि उनके पति उनका परित्याग कर देंगे। हे भरतवंशी, भगवान के मुख पर अपनी आकर्षण तथा स्नेहिल चितवन डालते हुए रुक्मणी लज्जा से हंसते हुए नरश्रेष्ठ भगवान से इस प्रकार बोली। श्री रुक्मणी ने कहा, हे कमल नयन, आपने जो कहा है वस्तुतः वह सच है। मैं सचमुच सर्वशक्तिमान भगवान के अनुपयुक्त हूँ। कहाँ तीन प्रमुख देवों के स्वामी एवं अपनी ही महिमा में मग्न रहने वाले भगवान, और कहाँ मैं सांसारी गुणों वाली स्त्री जिसके चरण मूर्ख जन ही पकड़ते हैं। हाँ भगवान उरुक्रम, आप समुद्र के भीतर शयन करते हैं, मानो भौतिक गुणों से भयभीत हों, और इस तरह आप शुद्ध चेतना में हृदय के भीतर परमात्मा रूप में प्रकट होते हैं। आप निरंतर मूर्ख इंद्रियों के
विरुद्ध संघर्ष करते रहते हैं, यहाँ तक कि आपके दास भी अज्ञान के अंधकार में ले जाने वाले साम्राज्य के अवसर को दुत्कार देते हैं। जब आपकी गतिविधियाँ उन मुनियों के लिए भी स्पष्ट है तो आपके चरण कमलों के मधु का आस्वादन करते हैं, तो फिर वे निश्चय ही मनुष्यों की समझ में न आने वाली है जो पशुओं जैसा आचरण करते हैं। और हे सर्वशक्तिमान प्रभु, जिस तरह आपके कार्यकलाप दिव्य हैं, उसी तरह आपके अनुयायियों के भी हैं। आपके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपसे परे कुछ भी नहीं है। बलि के परम भोक्ता ब्रह्मा तथा अन्य देवता तक आपको नमस्कार करते हैं। जो लोग अपनी संपत्ति में अंधे हुए रहते हैं और अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में लीन रहते हैं, वे काल रूप आपको नहीं पहचान पाते। बलि के भोक्ता देवताओं को आप उसी तरह परम प्रिय हैं जिस तरह की वे आपको हैं। आप समस्त मानवीय लक्ष्यों को साकार रूप हैं और आप ही जीवन के अंतिम लक्ष्य हैं। हे सर्वशक्तिमान विभु, आपको प्राप्त करने के इच्छुक बुद्धिमान व्यक्ति अन्य सारी वस्तुओं का परित्याग कर देते हैं। वे ही आपके सानिध्य के पात्र हैं, ना कि वे स्त्री तथा पुरुष जो पारस्परिक विषय वासना से उत्पन्न सुख तथा दुख में लीन रहते हैं। यह जानते हुए कि सन्यासियों का दंड त्यागे हुए महामुनि आपके यश का बखान करते हैं कि आप तीनों जगतों के परमात्मा हैं और आप इतने दानी हैं कि अपने आप को भी दे डालते हैं। मैंने ब्रह्मा, शिव तथा स्वर्ग के शासकों को, जिनकी महत्वाकांक्षाएं आपकी भ्रकुटी से उत्पन्न काल के वेग से नष्ट भ्रष्ट हो जाती है, त्याग कर आपको अपने पति के रूप में चुना है, तो फिर अन्य किसी विवाहार्थी में मेरी क्या रुचि हो सकती है। हे प्रभु, जिस तरह सिंह भेंट का अपना उचित भाग लेने के लिए छोटे पशुओं को भगा देता है, उसी तरह आपने अपने शांग धनुष की टंकार से एकत्रित राजाओं को भगा दिया और फिर मुझे अपने उचित भाग के रूप में अपना बना लिया। अतः हे गदाग्रज, आपके द्वारा यह कहना निरी मूर्खता है कि आपने उन राजाओं के भय से समुद्र में शरण ग्रहण की है। आपका सानिध्य प्राप्त करने की अभिलाषा से अंग, वैन्य, जायंत, नाहुष, गए तथा अन्य श्रेष्ठ राजाओं ने अपने मरापुरा साम्राज्य त्याग कर आपकी खोज करने के लिए जंगल में प्रवेश किया। हे कमल नेत्र, भला वे राजा क्यों कर इस जगत में हताश होंगे। आपके चरण कमलों की सुगंध, जिसकी महिमा बड़े बड़े संत गाते हैं, लोगों को मोक्ष प्रदान करती है और यही लक्ष्मी जी का धाम है। इस सुगंध को सूंघ कर कौन स्त्री होगी जो किसी अन्य पुरुष की शरण में जाएगी। चूँकि आप दिव्य गुणों के धाम हैं, अतः ऐसी कौन सी मर्त स्त्री होगी जो आपके अपने सच्चे स्वार्थ को पहचानने के अंतर्दृष्टि से युक्त होकर उस सुगंध का अनादर करेगी और किसी ऐसे पर आश्रित होगी जो सदैव महान भय से आतंकित रहता है। चूँकि आप मेरे अनुरूप हैं, इसलिए मैंने तीनों जगत के स्वामी तथा परमात्मा आपको ही चुना है, जो इस जीवन में तथा अगले जीवन में हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। आपके चरण जो अपने उन पूजकों के पास पहुंचकर मोह से मुक्ति दिलाते हैं, जो एक योनि से दूसरी योनि में भ्रमण करते रहते हैं, मुझे शरण प्रदान करें। हे अच्युत कृष्ण, आपने जिन जिन राजाओं के नाम लिए हैं, उनमें से हर एक राजा ऐसी स्त्री का पति बन जाए जिसके कानों में कभी भी आपकी उस महिमा का श्रवण नहीं किया जो शिव तथा ब्रह्मा की सभाओं में गाई जाती हैं। कुछ भी हो, ऐसी स्त्रियों के घरों में ये राजा गधों, बैलों, कुत्तों, बिल्लियों तथा नौकरों की तरह रहते हैं। जो स्त्री आपके चरण कमलों के मधु की सुगंधि का आस्वादन करने से वंचित रह जाती है, वह पूरी तरह मूर्ख बनकर रह जाती है और चमड़ी, मूछ, नाखून, बाल तथा रों से ढके और मांस, अस्थियों, रक्त, कीट, मल, कफ, पित्त तथा वायु से भरे जीवित शव को पति या प्रेमी रूप में स्वीकार करती है।
हे कमल नयन, यद्यपि आप अपने में तुष्ट रहते हैं, जिसमें शायद ही कभी मेरी ओर ध्यान देते हैं, तो भी कृपा करके मुझे अपने चरण कमलों के प्रति स्थायी प्रेम का आशीर्वाद दें। जब आप ब्रह्मांड की सृष्टि करने के लिए रजोगुण की प्रधानता धारण करते हैं, तभी आप मुझ पर दृष्टि डालते हैं, जो निसंदेह मेरे ऊपर आपकी महती कृपा होती है। हे मधुसूदन, मैं आपके वचनों को वास्तव में असत्य नहीं मानती। प्रायः अविवाहिता लड़की पुरुष के प्रति आकृष्ट हो जाती है, जैसा अम्बा के साथ हुआ। उल्टा स्त्री का मन सदैव नवीन प्रेमियों के लिए ललायित रहता है, चाहे वह विवाहिता क्यों ना हो। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसी कुलटा स्त्री को अपने साथ ना रखे, क्योंकि यदि वह ऐसा करेगा तो वह इस जीवन में तथा अगले जीवन में सौभाग्य से वंचित रहेगा। भगवान ने कहा, हे साध्वी, हे राजकुमारी, हमने तुम्हें इसलिए झुठलाया क्योंकि हम तुम्हें इस प्रकार बोलते सुनना चाहते थे। निसंदेह तुमने हमारे वचनों के उत्तर में जो बातें कही हैं वे एकदम सही हैं। हे सुंदर तथा सुशील स्त्री, तुम भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने के लिए जिस भी वर की आशा रखती हो वे तुम्हारे हैं, क्योंकि तुम मेरी अनन्य भक्त हो। हे निष्पाप, अब मैंने तुम्हारा शुद्ध पति प्रेम तथा पातिव्रत्य देख लिया है। यद्यपि तुम मेरे वचनों से विचलित थी, किंतु तुम्हारा मन मुझसे दूर नहीं ले जाया जा सका। यद्यपि मुझ में आध्यात्मिक मोक्ष प्रदान करने की शक्ति है, किंतु विषयी लोग अपने सांसारिक गृहस्थ जीवन के लिए मेरा आशीर्वाद प्रदान करने के लिए तपस्या तथा व्रतों द्वारा मेरी पूजा करते हैं। ऐसे लोग मेरी माया शक्ति द्वारा मोहग्रस्त रहते हैं। हे मोहिनी, हे माननी, अभागे वे हैं जो मोक्ष तथा भौतिक संपदा दोनों ही के स्वामी मुझको पाकर के भी केवल भौतिक संपदा के लिए ही लालायित रहते हैं। ये सांसारिक लाभ तो नरक में भी पाए जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लीन रहते हैं, इसलिए नरक ही उनके लिए उपयुक्त स्थान है। हे गृह स्वामिनी, सौभाग्यवश तुमने मेरी श्रद्धा पूर्वक भक्ति की है, जो मनुष्य को संसार से मुक्त कराती है। ईर्ष्यालु के लिए यह सेवा अत्यंत कठिन है, विशेषतया उस स्त्री के लिए जिसके मनोभाव दूषित हैं और जो शारीरिक क्षुधा शांत करने के लिए ही जीवित है और छल छंद में लिप्त रहती है। हे सर्वाधिक आदरणीय, मुझे अपने सारे आवासों में तुम जैसी प्रेम करने वाली अन्य पत्नी ढूंढे नहीं मिलती। तब जब तुम्हारा ब्याह होने वाला था तो तुमने विवाह करने के इच्छुक जितने राजा एकत्र हुए थे उनकी परवाह तुमने नहीं की, और क्योंकि तुमने मेरे विषय में प्रामाणिक बातें ही सुन रखी थीं, तुमने अपना गुप्त संदेश एक ब्राह्मण के हाथ मेरे पास भेजा। जब तुम्हारा भाई युद्ध में पराजित होकर विरूप कर दिया गया और अनिरुद्ध के विवाह के दिन चौसर खेलते समय मार डाला गया, तो तुम्हें असह्य दुख हुआ। फिर भी तुमने मुझसे विलग होने के भय से एक शब्द भी नहीं कहा। अपनी इस चुप्पी से तुमने मुझे जीत लिया है। जब तुमने अपनी अत्यंत गुप्त योजना के साथ अपना दूत भेजा था और तब मुझे तुम्हारे पास जाने में विलंब हुआ था, तो तुम्हें सारा संसार शून्य जैसा दिखने लगा था और तुम अपना वह शरीर त्यागना चाह रही थी जिसे तुम मेरे अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं दे सकती थी। तुम्हारी यह महानता सदैव तुम में बनी रहे। मैं इसके बदले में तुम्हें तुम्हारी भक्ति के लिए हर्षपूर्वक धन्यवाद देने के अतिरिक्त कर ही क्या सकता हूँ। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह ब्रह्मांड के स्वामी आत्मा राम भगवान ने उन्हें प्रेमियों की वार्ता में लगाकर और इस तरह मानव समाज की रीतियों का अनुकरण करते हुए लक्ष्मी के साथ रमण किया। समस्त लोकों के गुरु सर्वशक्तिमान भगवान हरि ने इसी तरह से अपनी अन्य रानियों के महलों में गृहस्थ के धार्मिक कृत्य संपन्न करते हुए पारंपरिक गृहस्थ के तरह आचरण किया। हरे कृष्णा।